कल पूजा है, इसका मतलब कुलपत्री में सबका नाम लिखा जाएगा और उस चीपड़ी का भी नाम लिखा जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते शिवाय। इसीलिए मैं पूजा के लिए मना कर रहा था, बट मैं मॉम से जिद कर सकता हूँ लेकिन दादी से नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, उस औरत का नाम मैं कुलपत्री में नहीं आने दूंगा। कुछ करता हूँ मैं। शिवाय करना क्या है? उस औरत का भंडा फोड़ देते, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब तो साहिल भी हमारे पास है। चलिए। बात सिर्फ नयनतारा की होती तो ये कब का कर चुका होता मैं, लेकिन नयनतारा के साथ इस घर से कोई जुड़ा है इस काम में। जब तक हम उसका पता ना लगा लेना हमको इंतजार करना पड़ेगा। शिवाय मुझे बस एक ही चिंता है, कहीं इंतजार महंगा ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरी कोशिश करेंगे कल पूजा के पहले नयनतारा के साथ जो भी इस घर से जुड़ा हुआ है ना उसे एक्सपोज कर दो। लेकिन कैसे? यही तो सोचना है। हिम्मत तो देखो इस टिकिया चोटी की, ओबरॉय खानदान के साथ नाम जोड़ने के सपने देख रही है। शिवाय मेरा मन कर रहा है ना मैं मुक्का मार के इसकी नाक तोड़ दूं। झांसी की रानी आराम से थोड़ी देर उसे झेल लो प्लीज। शिवाय आपको लगता है कि हमारा प्लान काम करेगा? यही एक तरीका है बेसिकली, हमें कुछ भी करके नयनतारा को डराना है ताकि जब वो डरे तो सबसे पहले वो भागकर उस इंसान के पास जाए जो उसे इस घर में सपोर्ट कर रहा है। और यही एक तरीका है जिससे उस इंसान को हम पकड़ पाएंगे, एक्सपोज कर पाएंगे। क्या क्या बात है बेटी, तू तू इतनी परेशान क्यों है? माँ बाहर कुछ गुंडे आए हैं, आपसे 20 लाख लेने उन्हें। वो इधर आ गए? मतलब सच में आपको उन्हें 20 लाख देने? नहीं झूठ बोलते हैं। हमको सिर्फ 12 लाख की उधारी है, उतना ही देना है। अभी हम जाके बात करते हैं उनसे। हाँ 1 मिनट। माँ आपको जो करना है प्लीज आराम से कीजिए। आपको पता ना कि घर में पूछा और मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में कोई भी तमाशा। और अगर कुंडों के बारे में शिवाय को पता चल गया ना तो वो तो पहली चीज ही पुलिस को फोन कर देंगे। पुलिस? नहीं की नौबत ही नहीं आएगी। हमें ना हम जाके संभाल। लेकिन वो लोग तो पैसे लिए बगैर जाएंगे ही नहीं। तो आपको जो करना है आप जल्दी कीजिए और उन्हें यहाँ से चलता कीजिए। हम पैसे देना तो। मैं वहां मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तू ओबराय खानदान की बहू है, तेरे पास पैसे नहीं? वहाँ क्या बोल रही हैं? मतलब मैं आपकी उधारी के लिए अपने ससुराल वालों से पैसे मांगू? मैं सॉरी हूँ लेकिन मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। और इससे पहले कि वो गुंडे अंदर आए जो शिवाय को पता चल रहा है, आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। आपको जो करना है आप जल्दी कीजिए, मैं पूजा में जा रही हूँ। को भी इधर ही आना था। अभी कहाँ से लाएंगे हम पैसे? शिवाय सच कह रहे थे, कोई घर का ही भेदी है जो लंका ढाने पे तुला हुआ है। लेकिन है कौन वो? तू क्या कह रही थी? बाहर गुंडे खड़े हुए? हाँ अरे वो ओबरॉय मानसन के कुक्स है। कुक्स या तो तू मुझे बेवकूफ बना रही है या तुझे कोई बहुत बुरी तरह बेवकूफ बना रहा है, समझी? अब एक बात ना कान खोल के सुन ले, तू मेरे इर्द गिर्द नजर भी मत आना। फोन नहीं करना मुझे। शिवाय को पता चल गया तो मैं माता हो जाएगी हम दोनों की। और मेरे पीछे मत आना, समझी? मतलब अनिका ने हमसे झूठ बोला?
कहीं सिवाय और अनिका हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? हमारे खिलाफ कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? इनको तो हम देख लेंगे। इस चिमड़ी को यहाँ लाने वाली पिंकी आंटी है, ये कैसे हो सकता है? भाभी, भाभी आप ठीक है ना? भाभी चलिए, सब आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। सोना प्रगति, खुशहाली और धन धान्य का प्रतीक है। इस कुलपत्री में इस घर की असली लक्ष्मी, घर की बहू का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अनिका, मैं जानता हूं तुम किस बात से टेंस्ड हो। बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? उस औरत का नाम तुम्हारे नाम के साथ इस कुलपत्री में नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं। पक्का मुझे कोई गलतफहमी हुई है। पिंकी आंटी भला ऐसा क्यों करेगी? नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। सबसे पहले घर की बड़ी बहू कुलपत्री में अपना नाम लिखेंगी। अनिका, अनिका, कुलपत्री में जाकर अपना नाम लिखो। पंडित जी, हुड़की करना है। दोनों बहुओं के बाप का नाम कुलगोत्र पत्री में लिखा जाएगा। गुरुजी, अनिका की माँ तो यही है, तो वो तो अपने खानदान और अपना नाम खुद ही कुलपत्री में लिख देगी ना। एक बात बताइए, नाम के साथ क्या पेशे का नाम भी लिखना पड़ेगा? क्योंकि वो पेशे में नचनिया है ना? तो मुझे लगा कुलपत्री में नचनिया शब्द ठीक नहीं लगा। मॉम, जस्ट स्टॉप प्लीज। ओ, मैं माता तो भड़क क्यों रहा है? गुरुजी से डिस्कस कर रही हूँ, उनसे कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना है ना? समधन जी, आपने हमको बुलाया? जी, हमारे खानदान की कुलपत्री में आपका नाम दर्ज होगा। आइए, अनिका के साथ अपना और अपने खानदान का नाम लिख दीजिए कुलपत्री में। जी, अभी लिखते हैं। चिंता मत करो, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। ये कलम तो टूट गया है। अब इस टूटे हुए कलम के साथ नयनतारा जी का नाम तो लिख नहीं सकते ना। और दूसरा कलम तो आपके पास नहीं होगा। नहीं, अब नई कलम बनानी पड़ेगी, फिर ही इनका नाम कुलपत्री में लिखा जा सके। मतलब आज वो काम नहीं हो सकता। I mean, it's okay, वैसे भी मेन काम तो हो चुका है। अनिका और गौरी का नाम हम लिख चुके हैं। आई थिंक इट्स फाइन, इट शुड बी ओके। तो फिर हम पूजा यहीं संपन्न करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू गुरुजी। सत्यानाश, जिस काम के लिए इतनी प्लानिंग्स की थी वो ही नहीं हुआ। ओ मैं माता, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। तू नयनतारा के पीछे पीछे गई थी, जैसे ही वहां से वापस आई हो खोई खोई सी लग रही हो। चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है कोई बहुत बड़ी बात हुई। कुछ ऐसा हुआ है जो तुम हैंडल नहीं कर पा रही। अनिका बताओ मुझे, पता चल गया है ना कि नयनतारा का साथ कौन दे रहा है। बताओ अनिका, मुझे बताओ। मैं नयनतारा को और इस इंसान को 1 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा। मुझे बताओ अनिका। अनिका बताओ मुझे वो कौन है। अनिका से शिवाय, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
शिवाय सिंह ओबरॉय इतना कमजोर नहीं है कि सच से टकरा कर टूट जाए। लेकिन शिवाय जब यकीन टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। यकीन तो टूट चुका है ऑलरेडी। बस ये पता लगाना है कि यकीन तोड़ा किसने। कौन इंसान है जो इस घर में रह के मेरे फैमिली के खिलाफ इतना बड़ा गेम खेल रहा है, मुझे जानना है। बताओ मुझे अनिका, टेल मी, कौन है वो? बता सकती हो तो कौन? मुझे से पिंकी आंटी। क्या कहा? मॉम नहीं आने का मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वो? शिवा, पिंकी आंटी। तुम क्या बोल रही हो यार? मॉम कैसे? मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये यकीन करना आसान नहीं है। जब मैंने भी सुना था मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन शिवा यही सच है और मेरे पास सबूत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।